किसान आंदोलन को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव भी बन रहा है और इसी कारण कई जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं। और इसी के मद्देनजर अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफे की चिट्ठी पर बयान दिया है विधानसभा स्पीकर ने। उन्होंने कहा है कि अभी तक अभय चौटाला के इस्तीफे की कोई चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंची है। अनिल कुमार हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर। अनिल, स्पीकर साहब तो ये कह रहे हैं कि कोई भी चिट्ठी अभय चौटाला के इस्तीफे की उन तक नहीं पहुंची है। इस्तीफे की चिट्ठी को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उनके पास कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है। इसके साथ साथ ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है जो भी सदस्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता है उसे स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ता है, मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। इसमें केवल यही सब चाहिए, कंडीशनल इस्तीफा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। ये हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि केवल स्पष्ट तौर पर इस्तीफे की बात के साथ हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव जब आता है सदस्य लिख कर देते हैं, जिसके बाद स्पीकर निर्णय लेता है इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आज ये हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अनिल, ये सभी जानते हैं कि इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, कई जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि वो किसान हितैषी हैं, किसानों के समर्थन में हैं और किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि कई लोग बयान भी दे रहे हैं। अभय चौटाला ने भी बयान दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन स्पीकर ये कह रहे हैं कि अब तक चिट्ठी नहीं मिली है। यानी अभय के वार पर ये पलटवार बीजेपी की ओर से कि कंडीशनल नहीं, जो भी है आपको लिखित में देना होगा और उससे हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उनके पास कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफा कोई कंडीशनल नहीं होना चाहिए। कंडीशनल इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं होता। अगर किसी को इस्तीफा देना है तो उसको साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखकर देना होता है। इसके साथ साथ उस पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए। शुक्रिया आपका अनिल, अपडेट देने के लिए।